बाढ़ एक देश दो। बिहार के हिस्से में सिर्फ चुप्पी क्यों? जब हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर प्रे फॉर पंजाब हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हर न्यूज चैनल पर स्पेशल कवरेज मिली और हर राज्य से मदद की पेशकश भी सामने आई। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक देश ने जब पंजाब को अपना बताया और उसका दर्द साझा किया तो बहुत अच्छा लगा। यही तो होना चाहिए एक संघीय मानवीय लोकतंत्र में। लेकिन सवाल यहां हम यह उठा रहे हैं कि जब यही बाढ़ बिहार को डुबोती है हर साल, तब यह भारत चुप क्यों हो जाता है? अभी सितंबर ही 2025 में बिहार में दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार जिलों में गंडक, कोसी और बागमती जैसे नदियों ने तबाही मचा दी। लाखों लोग विस्थापित हुए, खेत बर्बाद हुए, घर तबाह हुए, स्कूल डूबे और बच्चों के भविष्य पर एक बार फिर से पानी फिर गया। लेकिन किसी ने पूछा? किसी ने क्या हैशटैग प्रे फॉर बिहार ट्रेंड कराया? क्या किसी न्यूज चैनल में प्राइम टाइम में 1 घंटे का शो किया गया? नहीं, बस मिली चुप्पी, खामोशी, तटस्थता और कहीं कहीं तिरस्कार भी। बिहार में बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि नेशनल नेग्लेक्ट का नतीजा है। दशकों से हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ना कोई स्थायी समाधान, ना कोई राष्ट्रीय योजना, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति। और जब बिहार मदद मांगता है तो बाकी भारत का रवैया होता है, फिर आ गई बाढ़। आदत है इनको। क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? जब बिहार में बाढ़ आती है तो सोशल मीडिया पर सहानुभूति की जगह मिलती है मजाक। फिर चले आए बिहारी पलायन करके। ये तो हर साल होता है इनका। डूबने दो, बीमा क्लेम के लिए ड्रामा होगा। कभी किसी ने पंजाब, केरल या उत्तराखंड के लिए तो ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि वो राज्य इज्जतदार माने जाते हैं। और बिहार, उसे तो मजदूरों की फैक्ट्री समझा गया है। मीडिया की आंखें बिहार के लिए बंद आखिर क्यों हैं? नेशनल मीडिया इसे क्यों नहीं उठाते? जब पंजाब में पानी चढ़ा, नाव पर कैमरे चढ़ गए, एनडीआरएफ की एक एक रेस्क्यू स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज बनी। लेकिन बिहार, एक रिपोर्ट तक नहीं, एक राष्ट्रीय आपदा घोषणा नहीं, एक भी पीएम या राष्ट्रपति का दौरा नहीं। क्या बिहार सिर्फ वोट बैंक है? क्या यहाँ के लोग सिर्फ चुनावी सभा में गिनने लायक हैं और त्रासदी में गिनती से बाहर? राजनीतिक दोहरापन भी सवालों के घेरे में है। जब पंजाब में बाढ़ आई, दिल्ली सरकार ने विशेष राहत फंड की घोषणा कर दी। तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन भी जताया। लेकिन बिहार का क्या? केंद्र से लेकर पड़ोसी राज्यों तक एक मजबूर खामोशी। और बिहार सरकार खुद भी इस आपदा को 12वां रूटीन की तरह ही झेल रही है। कोई सख्त मांग नहीं, कोई संसद में हंगामा नहीं। पंजाब और बिहार की हालिया बाढ़ की तुलना बिल्कुल साफ दिखती है और यह दिखाती है कि प्रभावित होने के बावजूद दोनों राज्यों को मिली राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में एक बड़ा अंतर है, जो कि सवालों के घेरे में है। पंजाब में इस साल की बाढ़ से लगभग 3.6 से 3.8 लाख लोग प्रभावित हुए। 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई और 46 लोगों की जान गई। वहीं बिहार में सिर्फ 2025 की बाढ़ ने कहीं बड़ा असर डाला। 10 से 19 जिलों में बाढ़ से लगभग 17 से 25 लाख लोग प्रभावित हुए। हजारों गांव जलमग्न हो गए, सैकड़ों स्कूल और घर बह गए, तबाह हो गए और मौतों का आंकड़ा 50 से कहीं ऊपर जा पहुंचा है। लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। यह तुलना बताती है कि पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय त्रासदी माना गया, जबकि बिहार की बाढ़ को 12मासी समस्या कहकर लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। पंजाब में आई भयानक बाढ़ से निपटने के लिए देश भर के सेलिब्रिटीज और कलाकार आगे आए। पंजाबी सिंगर मनप्रीत औलाख ने 5 करोड़ दान दे दिए और 100 ट्रैक्टर राहत कार्यों के लिए भेजे। वहीं अक्षय कुमार ने भी 5 करोड़ की मदद करते हुए इसे अपना सेवा बताया। पैच सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने बाढ़ प्रभावित 10 गांवों को गोद लिया, जहां भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाएं उनके द्वारा मुहैया कराई जा रही है। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर समर्थन जताया और उनकी बहन मलविका सूद ग्राउंड पर राहत सामग्री बांट रही है। इसके अलावा संजय दत्त, सोनम बाजवा, एमी विर्क, गिप्पी ग्रेवाल,
करण आहूजा, सतेंद्र सरताज और जसवीर जस्सी जैसे कई नाम शामिल। इन सितारों ने भी चंदा, राहत सामग्री और गांव गोद लेकर पंजाब की मदद की है। बॉलीवुड से शाहरुख खान, आलिया भट्ट और करण जौहर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया पर पंजाब के लिए संवेदना जताई, जिनके संदेश व्यापक रूप से शेयर किए गए। यह देखना वास्तव में सराहनीय है कि कैसे पंजाब की भयानक बाढ़ के समय देश भर के सेलिब्रिटीज ने बढ़ चढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन यह एक कड़वा सच है कि यही जोश और एकजुटता बिहार जैसे राज्यों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के वक्त अक्सर गायब हो जाती है। बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है, जिसमें हजारों लोग बेघर होते हैं और जान माल का भारी नुकसान हो जाता है। मगर उस वक्त सेलिब्रिटीज की ओर से इतने बड़े पैमाने पर चंदे, राहत सामग्री और गांव गोद लेने की मुहिम तो दूर की बात है, एक संवेदना तक सामने नहीं आती। इस दोहरे रवैये पर सवाल उठना तो लाजमी है। यदि असमानता बिहार के लोगों के लिए अपमान और उपेक्षा का प्रतीक बन गई है, क्या बिहार के नेता भी ये मान चुके हैं कि इस राज्य को गंभीरता से कोई नहीं लेने वाला? ये चुप्पी सिर्फ अन्याय नहीं, अपमान है हर बिहारी का। बाढ़ तो हर जगह आती है, लेकिन जवाबदेही और सहानुभूति हर जगह नहीं पहुंचती। बिहार हर साल डूबता है, लेकिन देश हर साल मुंह फेर लेता है। एक राज्य के लिए तिरंगे में आंसू आते हैं तो दूसरे के लिए हंसी आती है। यही फर्क है भारत और बिहार के भारत में। अब सवाल उठाने का वक्त है। अगर पंजाब की बाढ़ भारत का घाव है, तो बिहार की बाढ़ आखिर किसका है? क्या संघीय ढांचे का मतलब सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए संवेदनशीलता है? क्या बिहार के बच्चे, किसान, मजदूर इंसान नहीं हैं? क्या हम देश की एकता का ढोंग करते रहेंगे या कभी इसका असली मतलब भी समझेंगे? बिहार को मदद नहीं, सम्मान चाहिए। हर बार राहत सामग्री भेज देना, बाढ़ राहत कैंप लगाना और 2 दिन मीडिया में दिखाकर भूल जाना, ये नाकाफी है। बिहार को राष्ट्रीय आपदा मान्यता चाहिए, बिहार को स्थायी बाढ़ समाधान चाहिए और सबसे पहले बिहार को राष्ट्रीय संवेदना, वो इज्जत चाहिए, क्योंकि जब तक भारत के हर हिस्से का दर्द बराबर नहीं होगा, तब तक यह देश वास्तव में एक नहीं होगा। ये सवाल नवचेतना टाइम्स की ओर से हम हर उस बिहारी से पूछते हैं जो आज इस मुद्दे को देखना नहीं चाहता या फिर सोचकर नजरअंदाज कर देता है। क्या ये हम बिहारियों के लिए शर्म की बात नहीं? क्या यह हम बिहारियों के लिए सोचने का विषय नहीं? तो सोचें और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।